नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय सिया राम। आप सभी भक्तों को बहुत सुंदर सूचना। आज ऋषि पंचमी है। आज के दिन ऋषियों का पूजन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों के पूजन करने से बहुत प्रकार के पापों से हम सब बच जाते हैं। और यह ऋषि पंचमी, सर्वप्रथम इस ऋषि पंचमी का व्रत किनको करना चाहिए, इसका भी विशेष ध्यान दें। तो ये ऋषि पंचमी का व्रत माताओं को अवश्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार माताओं की अशुद्ध अवस्था में अगर किसी भी प्रकार का पाप हो जाता है, अशुद्ध अवस्था में वह किसी भी प्रकार का पाप हो जाता है या किसी वस्तु आदि सामग्री आदि किसी का स्पर्श कर लेती हैं, तो उनको दोष अवश्य लगता है। इसलिए माताओं को ऋषि पंचमी का व्रत करने से उस दोष से वह मुक्त हो जाती है। तो अशुद्ध अवस्था के में प्रायः कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो उस गलतियों के प्रायश्चित के, उन पापों के प्रायश्चित के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करने से उन पापों के प्रायश्चित से हम पापों से उनसे बच जाते हैं। इसलिए विशेष ध्यान दें, माताएं इस व्रत को अवश्य करें। व्रत किस प्रकार करना है, इसके लिए प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें और स्नान करने के बाद आप ऋषियों का पूजन करें। ऋषियों का पूजन अवश्य करना चाहिए और ऋषि पंचमी की कथा है, उस कथा को भी अवश्य श्रवण करना चाहिए और ऋषियों का पूजन करें। और ऋषियों को पूजन करने के बाद व्रत करें। व्रत में क्या खाएं, इसके लिए भी हमारे यहाँ कहा गया है। ऋषि पंचमी के व्रत में खेत की कोई वस्तु ग्रहण नहीं करनी है जिसमें हल चलाया गया हो, मतलब हल चला करके खेत जोती हुई वस्तु की कोई भी सामग्री नहीं खानी है। तो अन्न आदि ग्रहण ही नहीं करना है। एक वस्तु आती है, उसको हमारे यहाँ धान कहते हैं, लेकिन वह धान वो खेत वाला धान नहीं, तालाब आदि में वह धान होता है। तो उस धान पे उसके चावल की आप खीर बना करके या उस चावल को केवल उबाल करके आप खा सकते हैं। तो जोता और बोई वस्तु नहीं ग्रहण करनी चाहिए ऋषि पंचमी के दिन। इसका भी व्रत में विशेष ध्यान रखें। और एक विशेष बात, ऋषि पंचमी के व्रत करने के बाद 7 वर्ष तक प्रत्येक भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी कहते हैं। 7 वर्ष तक इस व्रत को करें। इस व्रत को करने के बाद फिर इसका उद्यापन भी अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से आप पापों से बच जाएंगे। तो मैं अवश्य कहूंगा कि प्रत्येक माता को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। तो ऋषि पंचमी का व्रत आप सब अवश्य करें, ऋषियों का पूजन करें। और एक विशेष बात, आज के दिवस ऋषि पंचमी के दिवस में ही पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान का जन्मदिन है। इसी दिन पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान का प्राकट्य हुआ है, अवतार हुआ है। तो आज के दिन तो हम सबका वास्तविक ऋषि पूजन है। और क्योंकि गुरुदेव भगवान का अवतरण आज के दिन हुआ है, तो आप सबको गुरुदेव भगवान के जन्म दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं और खूब खूब बधाई। आप सब भक्त अपने घर में ही रह करके पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का पूजन करें, अर्चन करें, पूज्य गुरुदेव भगवान के मंत्रों का जप करें। यही आपके उत्सव होगा और खूब आप सब आनंद लें और हर्षोल्लास के साथ इस उत्सव को मनाएं। संयम काल हम सब जड़कोर धाम में विराजमान हैं, तो जड़कोर में भी महाराज श्री के जन्म दिवस का उत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा। खूब भागवत के श्लोकों का गायन होगा और खूब हर्षोल्लास के साथ उत्सव मनाया जाएगा। लेकिन प्रायः कुछ संख्या में ही लोग यहाँ पर रह सकते हैं, तो आप सब अपने घर में रह करके ही उत्सव मनाएं और आनंद लें। ऋषि पंचमी का व्रत अवश्य करें और गुरुदेव भगवान का पूजन करें। आप सबको पुनः ऋषि पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के अवतरण दिवस के प्राकट्योत्सव की भी खूब खूब शुभकामनाएं। जय सिया राम।